बस मेरी यही हाथ जोड़ के योगी से भी मोदी से भी यही विनती है जी कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वकील के? जी वकील के, और वकील के जीजा के खिलाफ। वकील के जीजा का क्या मामला? वकील के जीजा ने भी मेरे साथ संबंध बनाए जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आज77 न्यूज़ और दोस्तों मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे साथ में एक महिला मौजूद है और उनके साथ में ही एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। तो चलिए पता करेंगे कि आखिर क्या मामला है जो हमें यहाँ पर बुलाया गया है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइना। साइना, क्या मामला है जो हमें यहाँ पर बुलाया गया है? वही मामला है जी जो मुझे वो वहाँ से लेकर आया था। मेरी शादी बुढ़ाने में हुई भी थी। अच्छा जी, और वहाँ से मतलब इसने गुड़गांव में रहते थे मेरे हस्बैंड भी और ये भी, तो ये मुझे लेके आ गया था। यानी आपकी जो शादी हुई थी वो गुड़गांव के अंदर हुई थी? वो वहाँ पे हुई, काम करते थे वहाँ? काम करते थे वो वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और जी मुझे वकील लेकर आ गया था वहाँ से, कांधले के रहने वाला था। यानी वकील नाम का जो लड़का है वहाँ पे उसका और आपकी कुछ बात हुई? जी, तो ये मुझे वहाँ से लेकर आ गया। मेरे घर वाले में मनमुटाव चल रहा था जी। अच्छा। तो मतलब उसकी मेरी तलाक हो गई थी और जी मुझे लेकर आ गया कि मैं तो उससे शादी करूंगा। अच्छा, यानी आपको ये कहा उसने कि मैं शादी करूंगा और आपको शादी का झांसा देके वो लेके आ गया। और इसका जीजा भी था, उसका भी नाम वकील ही था। अच्छा जी, ये मुझे कार में लेकर आए थे वहाँ से। दो लोग? ये दो लोग, एक वकील और उसका जीजा वकील। उसका भी नाम वकील ही है? उसका भी नाम जी यानी वकील। जीजा और साले दोनों का नाम दोनों वकील है? मुझे लेकर आए। तो इन्होंने मतलब मुझे अपने घर में लिया है कांधला शिवालय पे। इन्होंने मुझे अपने घर में रखा 2 साल और जी इन्होंने मुझे इस्तेमाल करा। दोनों ने? इसने बाद में किया जब इसने शादी कर ली, मुझे धोखा करा इसने मेरे साथ में बहुत ज्यादा। बात सुनो, मेरी आराम से बताओ। पहले आप ये बताओ, आपको 2 लोग वहाँ से लेके आए, उसके बाद में उन्होंने आपको कांधले रखा, यानी कोई मकान लेके रखा उन्होंने आपको? अपने घर में ही रखा उन्होंने मुझे। अच्छा हाँ जी। ठीक है जी, फिर मैं उसके बच्चे की प्रेग्नेंट हो गई वकील के। ठीक है जी, तो फिर उसने मुझे मतलब ऐसे छोड़ दिया रोड पे। अब भीख मांगने फिर मुझे मजबूर कर दी। अच्छा जी, यानी 2 साल उसने रखा आपको? जी 2 साल रखा। उसके बाद में ये जो बच्चा आपकी गोद में था इसे लेकर हो गई? ये उसी का ही बच्चा है। ये जो बच्चा है हाँ जी, ये वकील का ही बच्चा हाँ है? जी, इसको अपनाने से भी इनकार कर रहा जी अब। अच्छा, तो अब आप 2 साल साथ रहे या ज्यादा रही मैं उसके साथ। कितने टाइम लगभग साथ रहे? मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बच्चा है बताया जा रहा है कि ये उसी 3-4 साल रही जी मैं उसके साथ। उसने मुझे 3-4 साल इस्तेमाल करा कि मैं तेरे से शादी करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, महीने में करूंगा। मुझे 10 तारीख का टाइम दिया, उसने 3-4 तारीख में दूसरा निकाह कर लिया। यानी आपको उसने जो भी 10 तारीख का टाइम दिया था और उससे पहले ही किसी और से निकाह कर लिया, यानी आपके साथ में धोखा किया बहुत ज्यादा जी। तो आपने जैसा आपके साथ में ये मामला हुआ, क्या आपने इसकी कोई तहरीर दी? मैंने एसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी और 18 तारीख में दी थी जी। मेरी कुछ भी सुनवाई नहीं की जा रही। अच्छा, ना ही उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई की जा रही। अच्छा, हाँ जी। आपकी जैसा वकील से कोई बात नहीं हुई कि ऐसा मेरे साथ में क्यों किया? वो तो यही बोलता है कोई से थाने में और कहीं चली जाए, मेरा कुछ भी बात नहीं उखड़वा सकती तू। अच्छा। हाँ जी, यानी धमकी देने का मुझे बहुत ज्यादा धमकी दे रहा है। मुझे अब उससे अपना भी खतरा है जी। अच्छा। मारने की धमकी दे रहा है बहुत ज्यादा जी। तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है? बस मेरी यही हाथ जोड़ के योगी से भी मोदी से भी यही विनती है जी कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वकील के? जी वकील के, और वकील के जीजा के खिलाफ। वकील के जीजा का क्या मामला? वकील के जीजा ने भी मेरे साथ संबंध बनाए जी। क्या हुआ था? उसने उसके पास छोड़ दिया था जी। फिर उन्होंने मुझे मतलब इस्तेमाल करने के बाद उसके जीजा ने भी अब तू यहाँ से चली जा। अच्छा, यानी वकील ने आपको अपने साथ रख के उसके बाद अपने जीजा के पास छोड़ दिया? उसके जीजा के पास छोड़ दिया जी। अच्छा जी, अपने जीजा के पास उसने। फिर उसने यही कहा कि अब तू चली जा अगर तुझे अपनी जान बचानी तो अब क्या चाहती हो आप ये बताओ? मैं चाहती हूँ मुझे मेरी इज्जत का इंसाफ दिलवाओ
और जी मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए मुझे। यानी जो आपके साथ में ये घटना हुई है, आप चाहती हैं कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई? सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा। हाँ जी। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा यही रास्ता है कि मैं अपने बच्चे को भी फांसी लगाऊं कि मैं खुद उसे कर लूं। अब जो इन्होंने आपको मकान लेके दे रखा था, जी क्या वो मकान भी नहीं रहा आपके पास? नहीं, वो कुछ नहीं है यानी किराए पे मकान लेके दे रखा जी। था? कुछ कुछ नहीं। वकील की तरफ से आपको खर्चा वर्चा कुछ नहीं दिया जा रहा? अब कुछ नहीं दिया जा रहा जी। तो फिर आप अपना और अपने बच्चे का गुजर बसर कैसे करती? जो इसने मतलब मेरा माल जेवर था जी, और जो मैं रुपया लेकर आई थी अपने हस्बैंड का, वो सब इसने लूट खसोट लिया। अच्छा, यानी जो आपका जी। जेवर था वो भी आप लेके आई थी? वो भी मैं लेकर आ गई थी। जो मेरे पैर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने चढ़ा रखा था, वो सब इसी के पास है जी। अच्छा। और जी मैं उसका पैसा भी लेकर आई थी नगदी, जो मेरा हस्बैंड पहले था, वो सब इसी के पास है जी। अब इसने अपने कब्जे में मेरा जिस्म भी नोच लिया। अब मुझे किसी की नहीं छोड़ी इसने। अब मेरा रास्ता बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए जी। तो अब क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी इज्जत का इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ में थी ये जो महिला, इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इनके साथ में व्यवहार किया गया है और किस तरीके से इन्हें दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर रखा गया और उसके बाद इनका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एक बच्चा पैदा होने के बाद इन्हें किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया है। आज ये पीड़ित महिला दोस्तों अपने लिए और अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से विनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कोई और भविष्य में किसी और लड़की की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब ना कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।